वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ईरान की अमेरिका को भेजी गई अमन तजावीज़ की नई तफसीलात सामने आ गई। अरब टीवी अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को जो मंसूबा भेजा वो 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में आबना हरमुज को खोल दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरान समंदरी बारूदी सुरंगों के मसले को भी खुद संभालने का जिम्मा लेगा। दूसरे मरहले में ईरान तयशुदा मुद्दत 3.6% सतह तक यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करेगा। बदले में अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमले रोकने के पाबंद होंगे। मुंजमद ईरानी असासों की मरहलावार बहाली और पाबंदियों में नरमी की तजवीज़ भी शामिल है। तीसरे और आखिरी मरहले में ईरान ने अरब ममालिक के स्ट्रेटेजिक मुकालमे और पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ दी है। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी तजावीज़ का मकसद जंगबंदी को 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे में तब्दील करना है। और उधर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। ये नहीं सोच सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कांग्रेस से जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने आबना हरमुज की नाकाबंदी को इंतहाई दोस्ताना करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और जर्मन हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ते, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने ईरान की जानिब से जारी सफारती कोशिशों और मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान अब्बास अराग़ची ने कशीदगी में कमी और अमरीकी और इसराइली जारहियत से आगाह किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने सफारती कोशिशें जारी रखने और आबना हरमुज खोलने पर जोर दिया। ओपेक प्लस का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान, योमिया 1,88,000 बैरल इजाफा। ओपेक प्लस का कहना है तेल की पैदावार में इजाफे के फैसले का इत्तलाक जून से होगा। फैसला आलमी तेल मंडी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म के तहत किया गया। मार्केट में तवाज़ुन बरकरार रखना और रसदो तलब की सूरत हाल को बेहतर बनाना तेल की पैदावार में इजाफा तेल की कमी पूरा करने में मदद फराहम करेगा। कुवैत की 30 साल बाद खाम तेल बरामदात एक माह के लिए सिफर। बहिरा अरब और खलीज फार्स में कशीदगी के बायस कुवैत की खाम तेल बरामदात सिफर रहे। अल जजीरा के मुताबिक पूरे माह एक भी बैरल बरामद न हो सका। यह 1991 की खलीजी जंग के बाद पहला मौका है जब माहाना बरामदात मुकम्मल तौर पर रुक गई। आबना हरमुज की सूरत हाल और जंगी कशीदगी को बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। कुवैत में तेल की पैदावार जारी, ताहम बरामदात मुअत्तल हैं, जबकि कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने पहले ही नागुज़ीर हालात के तहत मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान कर रखा है। ईरान अमेरिका तनाज़ा पाकिस्तान की सालसी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा के हल के लिए सालसी की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। अरना को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ईरान का नया मुज़ाकराती मंसूबा हाल ही में पाकिस्तान को बतौर मरकजी सालिस फराहम किया गया, जिसे पाकिस्तानी क़यादत ने वाशिंगटन तक पहुंचा दिया। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में शफ़ाफ है। अब ये अमेरिका पर मुनहसिर है कि वो वाकई मसाइल के हल और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त चाहता है तो अपने रवैये में तब्दीली लाए। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक खित्ते और दुनिया भर में लोग मुज़ाकरात के नताइज के मुंतज़िर हैं। ईरान दिफाई तैयारियों को बरकरार रखते हुए सफारतकारी के रास्ते पर गामजन रहेगा। अमेरिका को अपनी जारहाना पॉलिसियों का खात्मा करते हुए ईरान के हुकूक का एहतराम करना चाहिए ताकि मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन सफ़दी से टेलीफोनिक राब्ता। उर्दन की जानिब से खित्ते में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा गया। एमन असफ़दी ने इलाके की कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को काबिल कदर करार दिया। मोहम्मद इसहाक़ डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दो तरफ़ा कसीरुलजहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दुनिया में जारी तनाज़ात के दौरान अमेरिका की जानिब से हथियारों की फ़रोख्त जारी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को 8.6 अरब डॉलर के हथियार फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। नए मुआहदे के तहत कतर को 4.01 अरब डॉलर के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स और 992 मिलियन डॉलर के जदीद मिसाइल फराहम किए जाएंगे। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम दिया जाएगा। इसराइल को तकरीबन 992 मिलियन डॉलर के हथियार और मुत्तहिदा अरब अमारात को 147 मिलियन डॉलर के मिसाइल सिस्टम्स भी फराहम किए जाएंगे।
انگلینڈ کے شہر برسٹل میں رہائشی عمارت میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایون اینڈ سمرسٹ پولیس نے واقعے کو بڑا حادثہ قرار دیا ہے۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر قریبی گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے اور رہائشیوں کو عارضی پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق واقعہ مشکوک ہے لیکن اسے دہشت گردی قرار نہیں دیا جا رہا۔ واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ وفاق اور پنجاب ایسی پالیسیاں بنائے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت، کہا ہمیں عوام کی مشکلات کو کم سے کم کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ سے ملاقات، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت، ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے بین الاقوامی صورتحال سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ سہیل افریدی کے کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ زراعت سے گندم اور دیگر غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے پلان طلب کر لیا۔ کہا اگلے سال کا بجٹ نوجوانوں اور غریب و متوسط طبقے کا بجٹ ہوگا۔ یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اسکیم بھی لائے جائے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان۔ ایک ہفتے میں مختلف شہروں میں ریکارڈ اضافہ، 20 کلو کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا۔ کراچی کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے تک پہنچ گیا۔ حیدرآباد لاڑکانہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا۔ سرگودا میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 190 روپے تک کا اضافہ۔ ملتان میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 133 روپے تک بڑھ گئی۔ اسلام آباد 67 اور راولپنڈی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 40 روپے تک مہنگا ہوا۔ سعودیہ میں حج پر گئے زائرین مشکلات کا شکار۔ حجاج کرام پاکستان حکومت کے کیے گئے ناقص انتظامات سے پریشان۔ ان کا کہنا ہے سرکاری حج پر لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی سہولیات سے محروم ہے۔ حکومتی دعوے صرف دکھاوے اور فوٹو سیشن تک ہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسرے ملکوں سے آئے لوگوں کو ان کی حکومتیں نسبتاً معیاری سہولیات دے رہی ہیں۔ حاجیوں نے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس فلور پر کسی منزل پر بیٹھنے کا مشترکہ انتظام نہیں، کسی بھی کمرے میں فریج نہیں، فلور پر فراہم کردہ باورچی خانہ نامکمل ہے۔ ہمیں جس بڑے مسئلے کا سامنا ہے وہ ناقص ٹرانسپورٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری قیمتی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے حجاج کرام کو سہولیات نہ ملنے کی اطلاعات کی تردید کی ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے اس خبر میں صداقت نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ حجاج کرام کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اچانک بڑی کمی ہوئی۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پانیوں میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ ہیڈمرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد میں 11,900 کیوسک کی بڑی کمی ریکارڈ۔ پانی کی آمد 20,900 کیوسک سے کم ہو کر صرف 9,000 کیوسک رہ گئی، جبکہ پانی کا اخراج بھی محض 1,100 کیوسک تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وابڈا کے مطابق 30 اپریل کو ہیڈمرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 25,200 کیوسک تھی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی جانب سے دریاؤں کا رخ موڑنے یا پانی ذخیرہ کرنے کی یہ کوششیں سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ بھارت نے گزشتہ روز دریائے جہلم میں اچانک اضافی پانی چھوڑ دیا تھا، جس سے ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔